Exercise 13.5, question number 10. A person buys a lottery ticket in 50 lotteries, in each of which his chance of winning a prize is 1 by 100. What is the probability that he will win a prize? First part, at least once, exactly once, and third is at least twice. तो यहाँ पे x क्या होगा? Let x is the number of wins, then x has the binomial distribution with n क्या है यहाँ पे हमारे पास 50, क्योंकि टोटल 50 लॉटरीज है मेरे पास. सक्सेस क्या है? इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग ए प्राइज, ये मेरी सक्सेस है 1 by 100. तो क्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 माइनस 1 by 100, 99 अपॉन 100. अब फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, उसने मुझे बोला है निकालने को. एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस मीन्स कम से कम एक होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो इसका नेगेशन लिख लो. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन 1. एक्स लेस दैन 1 मेरे पास एक ही केस होगा 0 का. अब वहाँ फार्मूला लगा दो. 1 माइनस एन सी 0, एन कितना है 50, एन सी आर क्यू रेज टू दी पावर एन माइनस आर. 50 माइनस 0 50 रहेगा, and p raised to the power 0, which is equal to 1 minus 99 upon 100 raised to the power 50. B part है probability of exactly once. exactly once means x is equal to 1. एक ही केस है. फॉर्मूला लगा दो. 50 C1 99 upon 100, 50 माइनस 1 आ गया 49, 1 by 100 रेज टू दी पावर 1. तो 50 C 150 होगा इंटू 1 by 100, 99 अपॉन 100 रेज टू दी पावर 49. ये कैंसिल होके रह गया मेरे पास 1 by 2, 99 अपॉन 100 रेज टू दी पावर 49. सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ट्वाइस. एटलीस्ट ट्वाइस मीन्स probability of x is greater than equal to 2. 1 minus probability of x less than 2. अब x less than 2 मेरे पास केसेस होंगे 0 और एक 1, और ये दोनों हमने ऊपर निकाले हुए हैं. probability of x equal to 0 मेरे पास सॉल्व करके आया था 99 अपॉन 100 रेज टू दी पावर 50, और 1 वाला मेरे पास सॉल्व करके आया था, ये भी सॉल्व किया हमने, x इक्वल टू 1 वाला 99 अपॉन 100 रेज टू दी पावर 49 इंटू 1 by 2, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस, ये कॉमन आ जाएगा एक, 99 अपॉन 100 रेज टू दी पावर 49, और ये सॉल्व करके रह जाएगा 149 अपॉन 100. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5. गेटिंग 5 मेरी सक्सेस होगी इसमें. एग्जैक्टली ट्वाइस मुझे फाइंड आउट करना है इन 7 रोज ऑफ ए डाई. एन की वैल्यू 7 है, तो हियर एन इज इक्वल टू 7, और प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है इसमें. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन थ्रोइंग अ डाई. तो 5 एक ही बार होता है, 1/6 प्रोबेबिलिटी आ गई. तो P आ गया मेरे पास 1/6, Q होगा 1 माइनस 1/6 5/6, और निकालना क्या है एग्जैक्टली ट्वाइस. x इक्वल टू 2 मुझे फाइंड आउट करना है. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, फॉर्मूला डाल दो 7 C2 q raised to the power 7 minus 2 5 and p raised to the power r, which is equal to 7 by 12 5 by 6 raised to the power 5. Next है क्वेश्चन नंबर 12.
फाइंड द probability of throwing at most 2 sixes in 6 throws of a single die. Probability of throwing at most 2, ये मुझे at most 2 फाइंड आउट करना है, और थ्रोइंग ये 6 जो है, probability of getting 6 जो है मेरी सक्सेस होगी, और n की वैल्यू यहाँ पे 6 है इन 6 थ्रोज, n इक्वल टू 6, probability of गेटिंग 6 1/6 होगी, मीन्स p आ गया 1/6, q फिर से वही आ जाएगा 5/6, और निकालना क्या है मुझे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे कम भी हो सकते हैं, तो एट मोस्ट 2 में मेरे पास केसेस बनेंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2, यहाँ वैल्यूज़ डाल दो, 6 C0 5/6 रेज टू दी पावर 6, 1/6 रेज टू दी पावर 0, 6 C1 5/6 5 1/6 1 प्लस 6 C2 5/6 4 एंड 1/6 2। तो इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके ये आ जाएगा 35/18 5/6 रेज टू दी पावर 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, इट इज़ known that 10% of certain articles manufactured are defective. What is the probability that in a random sample of 12 such articles 9 are defective? It is known that 10% of certain articles manufactured are defective. निकालना क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडम सैम्पल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स, n की वैल्यू 12 है, 9 आर डिफेक्टिव, ये मुझे फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू 9 मुझे निकालना है, और ये मेरा p दिया है, है मुझे 10%, मीन्स ये आ गया 1/10, q की वैल्यू 1 माइनस 1/10 9/10 आ गई। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9, NCR, Q है मेरे पास 9/10 रेज टू दी पावर 12 माइनस 9, 3 रह गया, 1/10 रेज टू दी पावर 9, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 22 9 क्यूब अपॉन 10 रेज टू दी पावर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ए बॉक्स containing 100 bulbs, 10 are defective. The probability that out of a sample of 5 bulbs none is defective. तो मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, 100 बल्ब्स हैं मेरे पास यहाँ पे, इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स, 10 आर डिफेक्टिव, उसमें से 10 जो हैं वो मेरे डिफेक्टिव हैं। प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैम्पल ऑफ 5 बल्ब्स, एन की वैल्यू 5 दी है, और नन इज़ डिफेक्टिव, आर की वैल्यू मेरे पास 0 है, नन मीन्स आर इक्वल टू 0 मुझे फाइंड आउट करना है, एंड 10 आर डिफेक्टिव, टोटल बल्ब्स इतने हैं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/100, 1/10, क्यू क्या आ गया 9/10,
और निकालना क्या है मुझे, आर इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो मुझे फाइंड आउट करना है। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो 5 सी 0 9 अपॉन 10 रेज टू दी पावर 5 एंड 1 अपॉन 10 रेज टू दी पावर 0 मीन्स 9/10 रेज टू दी पावर 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 ये होमवर्क करना है। द probability that a student is not a swimmer is 1/5 is not a swimmer means क्यों दिया आपको 1/5 then the probability that out of 5 students 4 are swimmer is, तो Q मेरे पास 1/5 है तो P कितना होगा, P की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ठीक है, 1 - 1/5 करके निकाल लोगे और N यहाँ पे 5 है आपके पास, जो निकालना है R की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगा लेना। दैट्स ऑल।